एक बुढ़िया थी जिनका नाम था कर्माबाई, जो भगवान जगन्नाथ को बाल रूप में पूजती थी। वो रोज उनको बच्चे के रूप में पूजती और उनसे घंटों बातें करती। एक दिन उन्होंने भगवान जगन्नाथ से कहा कि क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ। तो भगवान जगन्नाथ ने कहा ठीक है। तो कर्माबाई ने कहा कि मेरा बहुत मन है कि मैं अपने हाथों से कुछ बनाकर आपको खिलाऊं। तो भगवान जगन्नाथ ने कहा ठीक है। अगले दिन कर्माबाई ने अपने हाथों से बड़े ही प्यार से खिचड़ी बनाई और वो खिचड़ी भगवान जगन्नाथ को भोग लगाया। अब वो खिचड़ी भगवान जगन्नाथ को इतनी ज़्यादा पसंद आई, इतनी ज़्यादा अच्छी लगी कि वो अब हर रोज़ कर्माबाई के घर आते और दरवाजे से ही बोलते, माँ खिचड़ी बन गई। और कर्माबाई खिचड़ी बनाकर उन्हें बड़े प्यार से अपने हाथों से खिलाती। ऐसे उनका नित्य का काम हो गया था। एक दिन कर्माबाई सुबह उठी और खिचड़ी बना रही थी। वहीं से एक संत महात्मा गुजर रहे थे। वो सब कुछ देख रहे थे। फिर उन्होंने बोला कि आप ये क्या कर रही हैं। आप उठी और सीधा खिचड़ी बनाने लगी। ना तो आपने साफ सफाई की, ना आपने नहाया धोया, और आप बिना नहाए धोए भगवान के लिए भोग बना रही हैं। तो कर्माबाई ने अगले दिन से क्या किया, वो अगले दिन उठी, सफाई कर रही थी। इतने में भगवान जगन्नाथ की तो रोज की आदत थी, वो आए, कहते माँ जी खिचड़ी बन गई। तो कर्माबाई कहती नहीं, अभी मैं सफाई कर रही हूँ। वो फिर चले गए। थोड़ी देर बाद फिर आए, फिर बोलते माँ खिचड़ी बन गई। वो कहती नहीं, अभी नहा रही हूँ। तो भगवान जगन्नाथ ने कहा माँ जी जल्दी कीजिए, मंदिर के पट खुल जाएंगे, मुझे मंदिर भी जाना है। फिर जब वो तीसरी बार आए तब कर्माबाई ने नहा धोकर सफाई से खिचड़ी बनाई। अब भगवान जगन्नाथ को देरी हो रही थी, उन्होंने फटाफट खिचड़ी खाई और वो पानी पीना भूल गए और मंदिर चले गए। मंदिर के जब पुजारी ने पट खोले तो उन्होंने भगवान जगन्नाथ के मुंह पर खिचड़ी लगी हुई देखी। उन्होंने पूछा कि भगवान ये आपके मुंह पे खिचड़ी कैसे लगी है। तो भगवान जगन्नाथ ने बताया कि मैं जल्दी जल्दी में पानी पीना भूल गया। पता नहीं आज मेरी माँ को क्या हो गया, खिचड़ी बनाने में इतनी देर लगा दी उन्होंने। लगता है उनको किसी संत ने कुछ पट्टी पढ़ाई है। जब मैं खिचड़ी खा के निकल रहा था तो मुझे उनके घर के बाहर एक संत दिखाई दिए थे। भगवान जगन्नाथ ने पुजारी से कहा कि तुम जाओ और उस संत से पूछो कि उन्होंने मेरी माँ को क्या पट्टी पढ़ाई है। पुजारी जी ने ऐसा ही किया। वो उन संत महात्मा के पास गए और पूछा कि तुमने कर्माबाई को क्या कहा है। तो उन्होंने बताया। तो फिर उन्होंने कहा कि तुमने जो भी कहा है उनसे कहिए कि वैसे नहीं, जैसे वो करती थी वो वैसे ही करे रोज। तो संत महात्मा गए कर्माबाई के पास। उन्होंने कहा कि माँ जी आप जैसी खिचड़ी बनाती हैं श्रद्धा भाव से वैसे ही बनाइए। ये कर्म कांड, पूजा पाठ, ये विधि विधान, ये सब हम संतों के लिए हैं, आप जैसे भक्तों के लिए नहीं। आप सच्चे भाव और श्रद्धा से जैसे आप पहले खिचड़ी बनाती थी आप वैसे ही बनाइए। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि सुबह उठो, सफाई करो, नहा धो के तब बनाओ। आप जैसे पहले किया करती थी आप वैसे ही करें। अब कर्माबाई रोज जैसे वो पहले करती थी, उठती थी, सबसे पहले खिचड़ी बनाती थी भगवान के लिए, फिर उनको भोग लगाती थी, वो वैसे ही रोज करने लगी। भगवान फिर आते और कहते बड़े प्यार से माँ जी खिचड़ी बन गई, और उनके हाथों से खिचड़ी का भोग लगाकर मंदिर चले जाते। अब एक दिन बुढ़िया की मृत्यु हो गई, कर्माबाई की मृत्यु हो गई। अब भगवान जगन्नाथ बहुत रो रहे थे। पुजारी जी ने उन्हें रोते हुए देखा तो पूछा भगवान आप रो क्यों रहे हैं। तो भगवान जगन्नाथ ने कहा कि आज मेरी माँ मर गई। वो मुझे बड़े प्यार से खिचड़ी खिलाती थी और उनकी खिचड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा। तो पुजारी जी ने कहा कि भगवान आप रोइए मत, आज के बाद आपको सबसे पहले खिचड़ी का ही भोग लगाया जाएगा। और तभी से ये परंपरा चली आई
कि भगवान जगन्नाथ को सबसे पहले खिचड़ी का ही भोग लगाया जाता है। तो दोस्तों, भगवान जगन्नाथ की और कर्मा बाई ये कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर अवश्य बताएं और कमेंट बॉक्स में जगन्नाथ जी की जय लिखना ना भूलें। भगवान जगन्नाथ की ये कथा सुनने वालों, कहने वालों और हुंकार भरने वालों सभी भक्तजनों पर भगवान जगन्नाथ अपनी कृपा बनाए रखें और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।